नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं ये है लास्ट 30 इयर्स के यूपीपीसीएस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अभी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है और फिर हम जियोग्राफी वगैरह ये सब चलाएंगे। यानी ये है लास्ट मोमेंट पे आप रिविज़न कर पाओ बहुत बढ़िया से। अगर कुछ चीज़ आपकी छूट गई हो तो भी वो आपकी कवर इसमें हो जाए, है ना। ये कोई आपकी शुरुआत में पढ़ने के लिए नहीं है, ये रिवीजन सीरीज़ है, ताकि आप मान लो कुछ चीज़ें छूट गई हो आपके पढ़ते वक्त तो वो रिवीजन में आपकी कवर हो जाए और एक बढ़िया से आपका रिवीजन हो जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। ताकि मान लीजिए इनमें से कोई क्वेश्चन, देखिए पीसीएस में तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। मान लीजिए वो सेम टू सेम क्वेश्चन ना हो पर मगर उसके ऑप्शंस जो है वो तो रिपीट हो सकते हैं, हाँ। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू कर लेते हैं। धार्मिक आंदोलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में। और पिछले लेक्चर में हमने वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब देख लिए थे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है आज का वही मैच करवाने वाला। एक तरफ बौद्ध तीर्थ स्थल दिए हैं और दूसरी तरफ दिए हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं, है। तो उनको मैच आपको करना है कि गया में जो है बुद्ध का जो गया है वो बुद्ध के जीवन से किस प्रकार से संबंधित है। कुशीनारा जो है वो किस प्रकार से संबंधित है। लुम्बिनी किस प्रकार से संबंधित है। सारनाथ किस प्रकार से संबंधित है ना। तो लुम्बिनी में तो जन्म इनका हुआ था, है ना। फिर गया में क्या किया था इन्होंने, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में हुई थी ना। और कुशीनारा में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, है ना। इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो देखिए यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। वहीं है देखिए, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनारा या कुशीनगर में इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म ने ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था। तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को किसने जोड़ा था, तो वो थे महावीर। क्योंकि महावीर से पहले जो है वो 4 सिद्धांत तो ऑलरेडी थे, परंतु अंतिम जो सिद्धांत है ब्रह्मचर्य का वो महावीर ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रत का विधान किया था, है ना, जिसमें अहिंसा, सत्य, ऐष्ठ्य और अपरिग्रह। परंतु महावीर ने इसमें 5वां व्रत जोड़ दिया, इसलिए इसे पंच महाव्रत कहा गया। महाव्रत, माफ कीजिएगा, पंच महाव्रत इसे बाद में कहा जाता है ना। जैन समाज इसने 5वीं-6वीं शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया। कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो वल्लभी में आयोजित की गई थी, है ना। तो देखिए 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। कितनी जैन संगीतियाँ हुई, 2 जैन संगीतियाँ। एक तो होगी पाटलिपुत्र में और एक हुई थी वल्लभी में, है ना। तो 2 ही जैन संगीतियाँ हैं, ये आपको याद रख लेनी है। पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में। और वल्लभी में जो 5वीं-6वीं शताब्दी में जैन जो संगीति हुई थी उसमें क्या कर दिया गया था कि जैन ग्रंथों का सार संकलन करके उनको लिपिबद्ध कर दिया गया था। और इसकी अध्यक्षता की थी देवर्धि क्षमा शर्मण ने, जो है इसकी अध्यक्षता की थी, जो भी संगीति हुई थी, और ये वल्लभी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं धर्म कांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता है, ठीक है। यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो जाता है। बिल्कुल बात दोनों सही है, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म ये सर्वप्रथम ब्राह्मण धर्म की जो बुराइयां थी उसके विरोध स्वरूप उत्पन्न होते हैं, है ना। डिटेल में अभी पढ़ाने का टाइम है नहीं है क्योंकि रिवीजन सीरीज है। डिटेल में मैंने ऑलरेडी मैंने आपको प्राचीन भारत की सीरीज जो अपनी है प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने डिटेल से ऐसा पढ़ा रखा है कि कौन कौन सी कमियां वगैरह हुआ करती थी। तो ये दोनों बात सत्य हैं और ये आज जो है वो एक ही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इनका ये बाद में बुराइयों का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खगोलविदों में से कौन अवंती का निवासी हुआ करता था, तो अवंती का निवासी हुआ करता था वराहमिहिर, है ना। तो जो अपना विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण में पड़ा करता था ये अवंती। इनकी लोकेशन भी आपको थोड़ी बहुत दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे पूर्व में है वो अंग है जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, है ना। तो अवंती प्राचीन समय में भारत के 16 महाजनपदों में से एक हुआ करता था। यह जनपद उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में विभक्त हुआ करता था। एक की राजधानी जो उत्तरी थी उसकी उज्जैनी और दक्षिण जो अवंती हुआ करता था उसकी राजधानी महेशमती हुआ करती थी। वही माहिष्मती, बाहुबली वाली माहिष्मती, है ना।
वराहमिहिर उज्जैन अवंती के 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुआ करते थे और इनका प्रमुख ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका। तो ये पंच सिद्धांतिका किसका है? वराहमिहिर का, और ये उज्जैन के हुआ करते थे। और उज्जैन जो है कहाँ की राजधानी हुआ करती थी? उत्तरी राजधानी हुआ करती थी अवंती की। ठीक है साहब, अगला चल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? तो वह कौन सा जैन ग्रंथ है जो नियमों का वर्णन करता है? तो देखिए नाम ही देखिए है आचारांग सूत्र। आचार का मतलब क्या होता है? खाने वाला अचार नहीं, वो आचार होता है। आचार, आचार विचार जो है मतलब आचार से संबंधित कि किस प्रकार के आप आचार व्यवहार करोगे, इससे संबंधित नियम है आचारांग सूत्र में, है ना, कि जैन भिक्षु किस प्रकार के नियमों का पालन करेंगे, ये दिया गया है आचारांग सूत्र में। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में हमें मिलते हैं। देखिए बौद्ध ग्रंथ भी बाद में आके संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगते हैं, परंतु शुरुआत में बौद्ध ग्रंथ वो पाली में लिखे जाते हैं और जैन ग्रंथ जो है ये पहले पहले प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। और जो भी साहित्य जैन साहित्य है उसे कहा जाता है आगम, और इनकी संख्या 12 बताई गई है, यानी आगम जो है वो 12 हैं। और इन्हीं 12 आगमों के आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के विधि निषेध एवं आचार विचारों का विवरण एवं भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो भगवती सूत्र से क्या जानकारी मिलती है? महावीर जो स्वामी थे उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है भगवती सूत्र से। जबकि कालिका पुराण, भद्रबाहुचरित, आचारांग सूत्र से ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी मिलती है। तो जो कालिका पुराण है, भद्रबाहुचरित है, देखिए ये दोनों है ना, और आचारांग सूत्र है, इनसे ऐतिहासिक घटनाओं की हमें जानकारी मिलती है। और भगवती सूत्र से क्या मिलता है? भगवती सूत्र से हमें महावीर स्वामी के जीवन की शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 205वां, है ना। तो इस क्वेश्चन में है वही सूची 1 दे रखी है, उसको सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए ये षड दर्शन है, ये षड दर्शन कौन सा दर्शन किसने दिया था, ये तो आपको मुंह जुबानी रटे होने चाहिए, क्योंकि ये मैच करने के लिए पूछे जा सकते हैं, है ना। और ज़्यादा डिटेल में ये जाते नहीं है। तो एक तो आपको कौन से ने क्या प्रतिपादित किया और क्या इसमें क्या है थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए वैशेषिक दर्शन किसने दिया था? तो वैशेषिक दर्शन दिया था कणाद ने, सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने, योग दर्शन दिया था पतंजलि ने, और न्याय दर्शन दिया था गौतम ने, है ना। ये आपको याद रख लेना है। इस हिसाब से इसका कूट बन जाता है ए, है ना। वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने, सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने, योग दर्शन पतंजलि ने। देखिए योग वाला तो आपको याद रह जाएगा, पतंजलि, है ना, पतंजलि के बाबा रामदेव जो है ये योग करवाते हो, तो इस तरीके से जोड़ के आपको याद रह जाएगा। न्याय दर्शन जो है ये गौतम ने दिया था, और ये जो है तर्क की बात करता है, ये तर्क शक्ति पर ज़्यादा बल देता है न्याय दर्शन जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, वही सूची 1 को सूची 2 से मिलान हमें करना है। इधर स्थल दिए हुए हैं और इधर जो है उनसे रिलेटेड जो तीर्थंकर दिए हुए हैं वो हमें बताने की कौन से जो है वो सही बैठते हैं, है ना। तो देखिए इसमें हम आ जाते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन में। श्रावस्ती जो है वो तीर्थ स्थल है, वहाँ का तीर्थंकर जो है संभवनाथ हैं, काकंदी के सुविधानाथ हैं, अयोध्या के ऋषभनाथ हैं। ये तो आप याद रख लेना। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको 1 या 2 भी याद इनमें से होना तो भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो अयोध्या के ऋषभनाथ हैं, ये तो आपको भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। पभोसा के पद्म प्रभु हैं, कौशाम्बी के पद्मनाथ हैं, और काशी के पार्श्वनाथ हैं। तो काशी के पार्श्वनाथ और अयोध्या के ऋषभनाथ, ये याद रख लेना। काशी के पार्श्वनाथ हैं और अयोध्या के ऋषभनाथ हैं। अगर आपको इतना भी याद रह गया तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। अयोध्या के ऋषभनाथ और काशी के पार्श्वनाथ। फिर देखे जाते हैं अगले क्वेश्चन में, ये भी सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। इधर हमें जैन तीर्थंकर दिए हैं, इधर इनकी पहचान दी है कि यहाँ कौन सी पहचान से इन्हें दिखाया जाता है। तो आपको और कुछ याद हो ना हो, महावीर स्वामी को सिंह से दर्शाया जाता है और पार्श्वनाथ को सर्प से दर्शाया जाता है। अगर आपने इतना भी मैच कर लिया तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सी में लगाओ 3, तो सी में 3 किसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 है अभी, मतलब बी और डी आंसर हो सकता है। डी में लगाओ 2, डी में 2 किसमें है, डी में 2 दोनों में, ठीक है। मगर 50-50 तक तो आप पहुंच ही सकते हो। और शांतिनाथ का है मृग, क्योंकि मृग भी शांत रहता है, शांतिनाथ नाम में शांति, है ना। मृग शांति रहता है और क्या करता है, शेर थोड़ी जो दहाड़ेगा। तो शांतिनाथ ऐसे याद रखना। तो मृग है शांतिनाथ का, तो ए में 1 जिसमें है उसमें आंसर लगा दो, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नीचे हम और देख लेते हैं सबके बारे में। शांतिनाथ का है पहचान इनकी है मृग, मृग से इनको दर्शाया जाता है, तो मृग भी शांत है, शांतिनाथ भी शांत है। मल्लीनाथ इनको जल कलश से दर्शाया जाता है, पार्श्वनाथ को सर्प से, महावीर को सिंह से, आदिनाथ को वृषभ से,
संभवनाथ को अश्व से, यानी कि अश्व के उसके बदौलत क्या संभव नहीं है ना, ऐसे आप याद कर लीजिए। अश्व के दम पर ही तो आर्य लोग जो थे उन्होंने भारत में आके हमला किया और जीत गए और यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, है ना। तो अश्व के बदौलत क्या संभव नहीं है ना। और आदि वृषभ जो है वो आदि, तो आदिनाथ के वो है ही है, क्योंकि वृषभ जो है वो हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में ऊपरदार वृषभ की पूजा की जाती है। इस पर जोड़ के आप किसे भी याद करना है ना। तो आदिनाथ के वृषभ हो गए, महावीर के तो सिंह आपको याद रह जाएंगे, पार्श्वनाथ के सर्प हैं, शांतिनाथ के मृग है। अगर इतने में 2-4 भी याद हो गए तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ जी, तो हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या करा रहा है ये हमसे, पहले कौन सा तीर्थंकर आया, बाद में कौन सा तीर्थंकर आया, इस प्रकार से ये हमसे लगवा रहा है कि अभिनंदन पहले आया, कि विमल पहले आया, कि मुनि सुब्रत पहले आया, कि पद्म प्रभु पहले आया। तो क्वेश्चन को तुम्हारी गोली हम देखे यहाँ से करते हैं, सीधा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, शुरू से लेकर अंत तक के 24 के 24 एक बार देख लेते हैं। मुझे पता है 24 के 24 आपको याद नहीं रहेंगे, मगर कुछ भी अगर आपको बीच में 1-2 भी याद रह जाएंगे ना तो भी चलेगा। जैसे ऋषभनाथ या आदिनाथ तो पहले हैं, अजितनाथ दूसरे, संभवनाथ तीसरे हैं, फिर अभिनंदन आते हैं, फिर सुमति आते हैं, फिर पद्म प्रभु, फिर सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ। देखिए मल्लीनाथ है 19वें, ठीक है ना। फिर 21वें नेमिनाथ, नमीनाथ है 21वें। 22वें अरिष्टनेमी या नेमिनाथ। देखिए ये आप यहाँ याद रखना, अरिष्टनेमी या नेमिनाथ एक ही बात है ना। और ये 22वें है। 23वें पार्श्वनाथ है और 24वें महावीर स्वामी है और पहले ऋषभदेव है। ये 2-4 आप याद रख लेना, ठीक है। पूरे याद रहेंगे भी नहीं, कॉस्ट बेनिफिट भी बहुत कम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही है। ऋषभनाथ इधर तीर्थंकर दिए हुए हैं और इधर निर्वाण स्थल दिए हुए हैं। ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल को क्या कहते हैं, वास्तुपूज्य के निर्वाण स्थल को क्या कहते हैं, नेमिनाथ के निर्वाण स्थल को क्या कहते हैं, महावीर के निर्वाण स्थल को क्या कहते हैं, ये सब जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऋषभनाथ जो है इनके निर्वाण स्थल को अष्टपद ही कहते हैं। वासुपूज्य जो है इनका निर्वाण स्थल को समेत शिखर ना कहकर कहा जाता है चंपापुरी। क्या कहा जाता है, चंपापुरी। तो वासुपूज्य को कहा जाता है चंपापुरी। नेमिनाथ को उज्जयंती कहा जाता है और महावीर स्वामी का जो निर्माण स्थल है उसे पावापुरी कहा जाता है ना। तो पावापुरी महावीर स्वामी का, नेमिनाथ उज्जैन, ठीक है, और वासुपूज्य का है चंपापुरी, ऋषभनाथ का है अष्टापद। ये आपको याद रख लेना है। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है ना। यानी कि आस्तिक और नास्तिक का मतलब क्या है। देखिए नॉर्मली आदमी क्या समझ लेता है कि आस्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास करता है, नास्तिक का मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। परंतु भारत में जो नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय है उनमें ऐसी बात नहीं है। जो लोग या जो संप्रदाय वेदों की सत्ता में विश्वास करता है, वेदों की सत्ता में, वो तो है आस्तिक, और जो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता है वो है नास्तिक, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा सी। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था जो रखता है वो आस्तिक, जो प्रामाणिकता में आस्था नहीं रखता वो नास्तिक। बल्कि स्वर्ग नरक वाली कोई बात नहीं है, पुनर्जन्म की कोई बात नहीं है, ईश्वरी सत्ता की आस्था की भी कोई बात ऐसी इसमें नहीं है, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर नास्तिक जो संप्रदाय है उनमें अपने यहाँ आ जाते हैं वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वैदार्निक, सॉरी माफ कीजिएगा, नास्तिक वाले में चार्वाक है, जैन और बौद्ध दर्शन आ जाते हैं। जबकि आस्तिक वाले में आ जाते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। यानी ये जो षड दर्शन है ना, वो षड दर्शन तो आस्तिक में है और नास्तिक में कौन से हैं, ये जैन, बौद्ध और चार्वाक जो है ये है नास्तिक में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं होता। तो ये कहा था अजीत केश कम्बलिन ने, ये कहा था कि जन्म जो है वो यही है, मृत्यु के बाद में सब कुछ समाप्त हो जाता है ना, इसलिए कर्म का कोई भी फल जो है वो मिलता नहीं है, ठीक है। ये खाली गौसाल है, वो भी इसी नियतिवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक है। नियतिवाद के सिद्धांत भी यही कहते हैं कि आप क्या कर्म कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्या होना है ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो होना है वो ऑलरेडी नियत है ना। तो इसका आंसर है अजीत केश कम्बलिन, जिन्होंने कहा था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए कर्म के फल का कोई भी अर्थ
नहीं है। अजित केशकम्बलिंग एक उच्छेदवादी थे। इनका मत था कि मृत्यु उपरांत सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए कर्म विधान जैसा कुछ भी नहीं होता है, जो है वो यही जन्म है, पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं है, और आपके इस जन्म के कर्मों का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कहा था अजित केशकम्बलिंग ने। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। अभी हमने देखा, देखिए मैंने कहा था कुछ 2-4 आप को याद रख लेना है। आदिनाथ या ऋषभदेव जो है वो पहले हैं, नेमिनाथ हैं 22वें, पार्श्वनाथ 23वें, 24वें महावीर, ये तो आपको थोड़े बहुत याद ही रख लेने हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ इन्हें कहते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें ऋषभदेव प्रथम है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें बाद की परंपरा में स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाने लगा था ऋषभदेव को। वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का ही उल्लेख मिलता है ना। तो वैदिक मंत्रों में भी उल्लेख है किसका? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। विष्णु पुराण, भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को, और नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो जैन तीर्थंकर जो है वो नाथ मुनि नहीं थे। अभी 24 के 24 हमने देख लिए, वो जो आपको याद रहने वाले नहीं है ना। आपको याद रख लेना कि नाथ मुनि तो बिल्कुल भी एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। और यहाँ पर है एक तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इनका वैदिक मंत्रों में भी उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो अभी हमने पढ़ा कि नाथ मुनि जो है वो नहीं थे। संभव और नेमिनाथ तो आपको याद रह जाएगा, पर नाथ मुनि और चंद्रप्रभा में से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देख लो 50-50 करके, कैसे भी करके एलिमिनेट करके अगर आप आंसर लगा पाओ तो, इसलिए 2-4 जो है आपको याद रख लेने हैं। सारे तो याद नहीं होंगे क्योंकि सीमा होती है कुछ चीज़ें याद करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन आ जाता है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन महिला तीर्थंकर थी? तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जैन जो संप्रदाय है वो 2 भागों में बढ़ जाता है ना। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते। जो भद्रबाहु के काल में जब अकाल पड़ गया था मगध में, तो दक्षिण में चले गए थे। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो चले गए थे वो दिगंबर, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो यहीं रह गए थे वो श्वेतांबर कहलाए, है ना, आगे चलकर। और इनमें से मल्लीनाथ जो है, मल्लीनाथ को श्वेतांबर लोग महिला मानते हैं, परंतु दिगंबर लोग इनको पुरुष ही मानते हैं, क्योंकि दिगंबरों का मानना है कि कोई भी महिला जो है वो तीर्थंकर हो ही नहीं सकती है। याद रखने का तरीका ऐसा देखिए, महिला कोई नग्न अवस्था में थोड़ी रहेंगी, और इनके तीर्थंकर तो नग्न अवस्था में रहते थे, है ना। ये याद रखने का तरीका एग्जैक्ट ऐसे वाली बात है नहीं, है ना। तो ऐसा आपको याद रखना। भाई सफ़ेद कपड़े पहन के तो रह सकती है, इसका मतलब वो स्त्री जो है तीर्थंकर भी रह सकती है, ठीक है ना। ऐसा याद करने का, मैंने तो ऐसा याद किया है, तो आप भी ऐसा याद कर लेना, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित हैं? तो जैन परंपरा ने बताया कि जो नेमिनाथ हैं वो कृष्ण के अवतार हैं, है ना। ऐसा बाद में देखिए, जिन अवतारवाद से और जिन चीज़ों से ब्राह्मण धर्म जो है ग्रसित था, बाद में चल के ये धर्म जो पहले विरोध करते थे वो भी इसी के इससे ग्रसित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं चातुर्याम के नाम से, है ना, क्योंकि पंच महाव्रत तो जब महावीर ने 5वां दे दिया था ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, तब पंच महाव्रत हुए थे। इससे पहले पार्श्वनाथ ने जो दे थे उन्हें चातुर्यामी कहते हैं, क्योंकि उसमें 4 ही चीजें लिखी हुई थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है ना। देखिए यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। 23वें तीर्थंकर ये थे, इन्होंने भिक्षुओं के लिए 4 व्रत लिखे हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया था। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था और उनके ज्ञान की प्राप्ति में सम्मेद शिखर पर हुई थी। तो सम्मेद शिखर पर किसकी हुई थी? पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ जो है इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद शिखर पर, और सम्मेद शिखर पर ही इनकी फिर मृत्यु हो जाती है। और उनकी पार्श्वनाथ का प्रतीक जो है वो सर्प फण है, यानी सर्प जो है वो पार्श्वनाथ का प्रतीक है। सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बनता है? तो जामाली जो है, जामाली इनका प्रथम अनुयायी बनता है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये सब चीजें भी याद रखनी है आपको। तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक
क्षत्रिय संघ जो हुआ करता था उसके प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक सदस्य हुआ करता था। उनकी माता त्रिशला, विदेहता भी कहा जाता है उनको, विदेहदत्ता भी कहा जाता है। वैशाली को जो लिच्छवी कुल थे उनका प्रमुख हुआ करता था चेटक, उसकी बहन हुआ करती थी त्रिशला। और महावीर की शादी कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुई, उससे उन्हें अनोज्या या प्रियदर्शना नाम की पुत्री भी पैदा होती है, जिसका विवाह होता है जामाली से। इसका मतलब जामाली दामाद हुआ करता था भगवान महावीर का, है ना। और पहला अनुयायी बनता है दामाद ही, है ना। जामाली ने ही सर्वप्रथम जैन धर्म में भेद उत्पन्न बाद में किया था। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में जाम्बिक गांव के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मा जो है, सुधर्मा नाम का जो व्यक्ति है वो जैन संघ का प्रमुख बन जाता है ना। तो सबसे पहले कौन जो अनुयायी बना था वो जामाली बना था, जो इनका दामाद हुआ करता था। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन हमें मिलता है? तो सुधर्मा का हमें वर्णन मिलता है। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यह है जैन धर्म का। इसे अनेकांतवाद या शादवाद भी कहते हैं। शादवाद, इसका मतलब है कि जो आपको दिख रहा है या जो आप सोचते हैं जरूरी थोड़े है कि वही सही है। देखिए अगर आप कोई आदमी ऐसा सोचने लगे तो मैं कह रहा हूं कि यही तो लोकतंत्र है। देखिए मतलब आप जो सोचते हैं वही ठीक नहीं है, दूसरा जो सोच रहा है वो भी ठीक हो सकता है, यही लोकतंत्र है। इसीलिए इन महानुभावों को पढ़ना चाहिए। ये भगवान है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, परंतु ये हमारे देश की धरोहर है। ये महान हस्तियाँ जरूर है, महान व्यक्ति है ना, इनकी पर्सनैलिटी बहुत महान है। तो ये सब चीज़ें इनसे हमें पढ़नी चाहिए। कभी कभी ये लोग जिद पड़ते हैं ना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इतना ही पता है, पर हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है हमें ना पता हो, दूसरी बात भी हो। वही अंधे को, जब बहुत सारे अंधों को एक हाथी दिखाया जाता है, किसी को सूंड हाथ में आती है, किसी के हाथ में आता है, तो वो अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। कह सब सत्य रहे, परंतु वो जितना उनके सामने है उतना ही आप उनको पता है। हो सकता है कि सत्य, पूरा सत्य कुछ और हो, है ना। इस प्रकार से इसे कहा जाता है अनेकांतवाद का सिद्धांत। इसमें किसी भी वस्तु के संबंध में 7 परामर्श दिए जाने की बात है, जिसे शादवाद या सप्तभंगीय ज्ञान भी कहा जाता है, या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा जैन धर्म में त्रिरत्न भी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, है ना। सम्यक का मतलब होता है बैलेंस्ड दर्शन होना चाहिए, बैलेंस्ड ज्ञान होना चाहिए, बैलेंस्ड चरित्र होना चाहिए, है ना। ये है त्रिरत्न जैन धर्म के। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो अहिंसा है। जैन धर्म तो इतने अहिंसावादी हैं कि ये पत्थर में भी आत्मा मानते हैं कि नहीं, पत्थर में भी आत्मा है। और यूपीएससी ने ऐसा ही एक क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है। और जैनों के अनुसार काल एक बहुदेशव्यापी अतिकाय द्रव्य अपवाद है। ये बात आपको ऐसे की ऐसे याद रख लेनी है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं जो कि हम फिर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जैन धर्म के अनुसार काल यानी जो समय है, काल एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद इसको माना गया है जैन धर्म के अनुसार, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ये जैन धर्म की, ठीक है ना। अभी हमने देखा जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य है? तो वो है काल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो संलेखना से है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। संलेखना में क्या होता है कि व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में या जब भी वो संलेखना के द्वारा क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है और धीरे धीरे मृत्यु को गाल में समा जाता है, वो मर जाता है, ठीक है ना। और इसको संलेखना या संथारा पद्धति भी कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्य किया है। यानी कि देखिए आत्महत्या करना भारत में अब जो है वो परमिट नहीं है, भारत में कहीं भी नहीं है, परंतु संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागना जो है इसकी परमिशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। पहले बैन कर दिया गया था, बाद में इसे वापस जो है लागू कर दिया गया कि हाँ संलेखना के द्वारा प्राण त्याग किया जा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग किए थे अपने, है ना। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य होता है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो जैन हो जाते हैं, और उनके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ता है। अकाल की स्थिति से निपटने में असफल जब वो हो जाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, और वो चंद्रगुप्त मौर्य अपने बेटे बिंदुसार को, इनके बेटे का नाम होता है बिंदुसार। देखिए इतिहास में एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है। जो बिंबिसार है वो हर एक वंश का होता है, जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश का होता है। तो बिंदुसार जो है ना, बिंदु ये डॉट वाला बिंदु, तो ये बिंदुसार है, ये है सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र को ये अपना गद्दी दे देते हैं और ये चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ में
मैसूर में वहाँ पर श्रवण बेलगोला है, वहाँ पर जाके ये संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? तो राष्ट्रकूटों ने देखिए हिंदू धर्म को तो दिया ही था, साथ ही साथ जैन धर्म को भी उन्होंने जो है संरक्षण प्रदान किया था। राष्ट्रकूटों ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को अपना राज्य धर्म भी बनाया था। और राष्ट्रकूटों में अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय जैन धर्म के उपासक माने जाते हैं। अमोघ वर्ष के दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान आदि पुराण के लेखक जिनसेन भी रहा करते थे। कौन? जिनसेन रहा करते थे अमोघ वर्ष के दरबार में। अमोघ वर्ष कौन? राष्ट्रकूट वंश का राजा है ना। राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कलिंग नरेश जो खारवेल था वो भी जैन धर्म का ही मानने वाला फॉलोअर होता है। और इसी कलिंग नरेश खारवेल जो है ये कलिंग का ही राजा होता है, कलिंग नरेश खारवेल, माफ कीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इनमें कौन जो है वो जैन धर्म का संरक्षक हुआ करता था? तो हर्ष तो देखिए पहले हिंदू होता है, ब्राह्मण धर्म का पालन करता है, बाद में बौद्ध हो जाता है। अशोक जो है बाद में बौद्ध धर्म का पालन करने लगता है। इनमें कलिंग नरेश खारवेल जो है वो जैन धर्म का पालन करने वाला होता है ना। तो इसमें डी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में शामिल नहीं किया जाता है? तो जो उनका अनंत चतुष्टय है उसमें अनंत शांति को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उसमें अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य है और अनंत सुख को शामिल किया जाता है। अनंत शांति की जगह है अनंत सुख, यानी शांति नहीं चाहिए, सुख चाहिए हमें। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। वीर्य का मतलब यहाँ शक्ति से होता है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सुनिश्चित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। यानी कर्म परमाणु जो है वो उनका जब पूर्ण विनाश हो जाता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। और यही है अगला क्वेश्चन जिसमें का आंसर होगा निर्जरा। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो वो पाटलिपुत्र में किया गया था। जो जैन धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे उनके अंगों का संकलन किया गया था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी दो संगीतियाँ, एक पाटलिपुत्र में और एक वल्लभी में। दो इसकी संगीतियाँ हुई है, सिर्फ दो, है ना। बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ होती है? 4 संगीतियाँ होती हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्रथम जैन संगीति अथवा प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था और ये संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हो गई थी। तो ये भी याद रख लेना किसके काल में होती, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन संगीति हो जाती है पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म में प्रधान 12 अंगों का संपादन हो गया था जिसे आगम कहा जाता है ना। तो आगम जो थे 12 अंगों का संपादन कर दिया जाता है, इनकी एडिटिंग कर दी जाती है पहली जो जैन संगीति होती है उसी में। और इस सभा में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बंट जाता है। यानी कि पहली जो जैन संगीति थी उसी में दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसी में जो 12 अंग हैं उनका भी संपादन कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो सबसे पहले जो जैन साहित्य है वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे, है ना। और अगर यहाँ ये नहीं दिया हो और प्राकृत दिया हो तो इसका आंसर प्राकृत आएगा। पाली कुछ बौद्ध ग्रंथ है और संस्कृत तो बाद में जाके लिखे गए थे। प्राकृतिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया था, है ना, क्योंकि ये आम जन की भाषा नहीं हुआ करती थी और धर्मोपदेश देने के लिए लोगों की आम बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा को अपनाया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे, है ना। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान में जो एक महान विद्या केंद्र था अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्प सूत्र में मिलता है। तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास हमें कल्प सूत्र में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। कुर्चक एक संप्रदाय हुआ करता था। तो कुर्चक जो संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय है। देखिए ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछती है कि निम्नलिखित में से ये संप्रदाय कौन से धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो इतना फेवरेट है उनका कि क्या बताऊं, हर बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं और पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं। तो ये 30 ईयर के क्वेश्चन जो है आपको उस वहाँ पर फायदा देंगे, है ना। तो इसलिए कुर्चक जो है वो जैन धर्म का ही एक संप्रदाय से माना जाता है। दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय हैं। ठीक है, इसके अलावा 148 ईस्वी में एक श्वेतांबर मुनि हुआ करते थे श्री कलश, इनके द्वारा यापनीय संप्रदाय की स्थापना भी की जाती है। तो यापनीय संप्रदाय जो है
ये यापनीय संप्रदाय भी किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित ही है। कदम्ब शासकों के अभिलेखों से हमें श्वेतांबर, दिगंबर, यापनीय संप्रदाय के अलावा कुर्चक संप्रदाय है और श्वेतपट संप्रदायों का भी उल्लेख मिल जाता है। किसके अभिलेखों द्वारा? कदम्ब शासकों के अभिलेखों के द्वारा हमें श्वेतांबर, दिगंबर, यापनीय और कुर्चक संप्रदाय जो है और श्वेतपट जैन संप्रदाय का भी उल्लेख मिल जाता है। यापनीय संघ किसके द्वारा किसके से संबंधित है? देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये जैन से संबंधित है, यापनीय है ना। श्वेतपट हो गया, यापनीय हो गया, कुर्चक हो गया, है ना। दिगंबर, श्वेतांबर तो आपको याद ही रह जाएंगे। श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में, है ना। ये जैनियों का प्रसिद्ध केंद्र है और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रबाहु के साथ तपस्या की थी और संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन स्थल है ना। प्रभासगिरी जो है वो कहाँ पर है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में। प्रभासगिरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और प्रभासगिरी तीर्थ स्थल किससे रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है प्रभासगिरी और यह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, अगले में आ जाते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो ये की थी चामुंडराय ने, है ना। वहाँ का राजा हुआ करता था गंग राजा राजमल्ल। राजमल्ल का मंत्री होता था चामुंडराय और ये मैसूर में इन्होंने बना दिया था श्रवण बेलगोला का एक मूर्ति बनवाई है। वो है प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे आदिनाथ, उनके पुत्र हुआ करते थे गोमटेश्वर। तो गोमटेश्वर की विशाल प्रतिमा इन्होंने स्थापित करवाई थी। उन्हें बाहुबली भी कहा जाता है, बाहुबली भगवान, है ना। तो गोमटेश्वर की विशाल प्रतिमा इन्होंने स्थापित करवाई थी। 17 मीटर ऊंची ये है और 6वीं शताब्दी में जो है इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी चामुंडराय ने। और ये देखिए कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी एकदम सीधी और ये चट्टान को काटकर विंध्यगिरी पर्वत पर बनाई गई सबसे विशाल मूर्ति है। कौन सी? जो गोमटेश्वर की मूर्ति है श्रवण बेलगोला में, है ना। तो ये लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इसमें हमने देख लिया जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपको कोई सलाह देनी हो या सलाह लेनी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।